हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फास्टेक पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे द फ्लावर फ्लावर को कवर करेंगे, फ्लावर के पार्ट्स, और इसमें प्लेसेंटेशन है ना, और इसके बारे में जो काफ़ी कवर करेंगे है ना। तो इससे पहले आपको बता दें कि यह यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रैक यूट्यूब चैनल इंडिया का बेस्ट यूट्यूब चैनल है, विच इज प्रोवाइड्स बेस्ट कंटेंट फॉर नीट एंड बोर्ड्स एग्जामिनेशन, जो कि बायोलॉजी का जो कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो द फ्लावर फ्लावर का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्लावर के बारे में। द फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ठीक है, तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जो कि एक मॉडिफाइड क्या है, एक एन मॉडिफाइड है, वो सूट है। ठीक है, एक, ठीक है, मॉडिफाइड सूट है। ठीक है, तो द फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव यूनिट, यह रिप्रोडक्टिव यूनिट है इन एंजियोस्पर्म। अब रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है, पता चल गया कि रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, फ्लावर है। कौन है, फ्लावर है। तो क्या करेगी ये, इट मीन्स ये किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्या होगा इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। A typical flower has four different kind of holes arranged successively on swollen end of a stalk or pedicel called thalamus or receptacle। ठीक है, रिसेप्टेकल। ठीक है, तो जो इसमें 4 टाइप के जो होल्स होते हैं, ठीक है, होल्स होते हैं, और जो कि किस पे अरेंज्ड होते हैं, जो कि होते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या है, स्वेलन एंड ऑफ पेडिसिल और स्टाक। ठीक है, जो थैलेमस होता है, थैलेमस मींस थैलेमस थैलेमस मींस थैलेमस मींस स्वेलन एंड ऑफ स्टाक और पेडिसिल। ठीक है, जो स्टाक या फिर जो पेडिसिल होता है उसका स्वेलन एंड होता है, उसे हम थैलेमस और रिसेप्टेकल कहते हैं। ठीक है, तो जो इसमें जो थैलेमस और रिसेप्टेकल पर 4 काइंड्स के, जो डिफरेंट काइंड के वूल्स होते हैं, ठीक है, वॉल्स होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं सक्सेसिवली। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो जो 4 थे, जो दीज आर कैलिक्स, कैलिक्स होता है जो सबसे बाहर होता है, कोरला उससे अंदर होता है, एंड्रोसियम, गायनोसियम। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैलिक्स एंड कोरोला है, ये दोनों एसेसरी है। ठीक है, आर एसेसरी, वाइल जब जो है एंड्रोसियम एंड गायनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जो गायनोसियम एंड एंड्रोसियम, ठीक है, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, रिप्रोडक्शन करते हैं। इन सम फ्लावर्स like lily the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth। ठीक है, मतलब लिली होती है ना, लिली फ्लावर, लिली का फ्लावर, लिली में है ना, लिली में फ्लावर है वो, उसमें कैलिक्स और कोरोला है वो, उस वो सेम होते हैं, सेम सेम सेफ सेम स्ट्रक्चर एंड सेम कलर, देन इट इज कॉल्ड पेरिएंथ। तो हम उसे क्या कहेंगे, उससे पेरिएंथ कहेंगे। जब कोरोला और कैलिक्स, जब कोरोला वैन कोरोला एंड कैलिक्स जो दोनों अलग अलग नहीं हो, जो सेम हो, ठीक है, सेम कलर, सेम सेफ, सेम जो स्ट्रक्चर वगैरह, तो उसे हम पेरिएंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिएंथ, जो कि इसमें होता है लिली में, लिली के फ्लावर में। ठीक है, तो नेक्स्ट, व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। ठीक है, अब देखो एक फ्लावर है, ठीक है, 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 चलो इसको बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फ्लावर है, ठीक है, माना ये, सपोज दैट इज एन फ्लावर। ठीक है, ये एक फ्लावर है, इस पे इस पे गायनोसियम भी है और एंड्रोसियम भी है। ठीक है, एंड्रोसियम भी है, एंड्रोसियम प्रेजेंट है, गायनोसियम भी प्रेजेंट है। तो इट इज़ बाइसेक्सुअल, यानी कि दोनों ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो ये बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, ए फ्लावर
हैविंग either only stamens or only carpels is यूनिसेक्सुअल। और इफ यदि जो है फ्लावर उस पे या तो स्टेमन स्टेमन हो या फिर गाइनोसियम हो, गाइनोसियम मीन्स कार्पल, और जो एंड्रोसियम है वो स्टेमन होता है, ठीक है। तो जो जो एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम क्या होता है, जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव जो होता है उसे ऑर्गन को हम एंड्रोसियम कहते हैं, इसकी यूनिट को स्टेमन होती है, स्टेमन। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे गाइनोसियम कहते हैं, इसकी एक यूनिट को कार्पल और पिस्टिल, ठीक है, कार्पल और पिस्टिल, पिस्टिल कहते हैं, ठीक है, पिस्टिल, ठीक है। तो नेक्स्ट बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल की बात हो गई अपनी, ठीक है, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आती है सिमेट्री की बात। क्या आती है, सिमेट्री। तो सिमेट्री में द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक। अब एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक यानी कि बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि रेडियल, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक टू टाइप की होती है, एक एसिमेट्रिक भी होती है जो कि होती है अपनी कैना में, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का मीनिंग है कि इसको किसी भी वर्टिकल प्लेन से टू इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, टू इक्वल, एनी एनी वर्टिकल प्लेन से, एनी वर्टिकल एनी वर्टिकल प्लेन से इसको टू इक्वल पार्ट में हम जो है डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अपोजिट मतलब इसको तो एनी किसी भी प्लेन से, वर्टिकल प्लेन से, किसी भी वर्टिकल प्लेन से जो कि पास थ्रू द सेंटर ऑफ फ्लावर, ठीक है, जो वर्टिकल प्लेन है वो किस पास होना चाहिए, फ्लावर के सेंटर से। जो बल्कि जो जाइगोमॉर्फिक होता है उसमें कैसा होता है पता है, जाइगोमॉर्फिक में एक स्पेसिफिक प्लान होता है जिससे टू पार्ट में ये डिवाइड होता है, ठीक है। स्पेसिफिक प्लान होता है, स्पेसिफिक वर्टिकल प्लान, ठीक है, स्पेसिफिक वर्टिकल प्लान होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ, ठीक है, इन एनी रेडियल प्लान पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। अब देखो वो पासिंग थ्रू जो सेंटर से है वो पास होना चाहिए, और टू इक्वल रेडियल हाफ, ठीक है, दो इक्वल रेडियल हाफ प्राप्त होते हैं, ठीक है, हाफ प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है ना, एक्टिनोमॉर्फिक। इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली, ठीक है, जो मिर्च, ठीक है ना। तो जो एक्टिनोमॉर्फिक है वो किस में होता है, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिल्ली, ठीक है, धतूरा, मस्टर्ड एंड चिल्ली, इनमें क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक में मीन्स जो जो है ना, जो फ्लावर है टू इक्वल है वो इन एनी रेडियल प्लेन जो पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कि मतलब आपको समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, जो है ना, जो ये फ्लावर है, ठीक है, इसको दोबारा बनाते हैं। ये फ्लावर है, इसका जो किसी भी प्लेन से यहाँ से गुजारो ये प्लेन, तो ये डिवाइड हो गया, इधर से यूं, ठीक, किसी भी प्लेन से इसको, ठीक है, ये सेंटर से है वो पास हुआ है, ठीक है। तो ये टू इक्वल पार्ट, यानी कि एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ, ये जब हमने पास किया तब, और जब ये प्लान हमने पास किया जो वर्टिकल प्लान है, तब जो फ्लावर जो टू पार्ट में ये डिवाइड हो गया, मतलब एनी प्लान से हम इसको है वो वर्टिकल प्लान से हम इसमें टू इक्वल पार्ट है वो प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, टू इक्वल पार्ट। और इसके अपोजिट जो एक्टिव जाइगोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक, इसमें ओनली स्पेसिफिक जो एक ही वर्टिकल प्लान होता है, ठीक है, सिंगल वर्टिकल प्लान होता है, उससे एक सिंगल वर्टिकल प्लान होता है और वहाँ से टू इक्वल पार्ट है वो हमें
जो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसे हम कहे थे जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। तो मस्टर्ड, दतुरा एंड चिली ये तो हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। अब आते हैं जाइगोमॉर्फिक। व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर halves only in one particular vertical प्लान, ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लान होता है, उससे टू सिमिलर हाफ प्राप्त होते हैं, ठीक है, टू सिमिलर हाफ प्राप्त होते हैं, ठीक है, हाफ्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल है पी, गुलमोहर, बीन, केशिया, है ना, मटर है, गुलमोहर है, बीन है, केशिया है, ये है वो जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल है, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक यानी कि बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट, ए फ्लावर इज एसिमेट्रिक और इरेगुलर। अब देखो इसमें कोई किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लान पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कैना। अब इसमें ये किस में होता है, कैना में होता है। एसिमेट्रिक किस में होता है, कैना में होता है, किस में होता है, कैना में। नेक्स्ट, ए फ्लावर में बी ट्राइमेरस, tetramerous, pentamerous when the floral appendage are in multiple of 3 4 5, ठीक है। जब जब तीन होंगे, थ्री थ्री जो थ्री के मल्टीपल में फ्लोरल अपेंडेज होंगे तो ट्राइमेरस, फोर के मल्टीपल में होंगे तो टेट्रामेरस, फिफ्थ के मल्टीपल में होंगे पेंटामेरस, ठीक है, इस टाइप से होंगे। एंड फ्लावर विद ब्रेक्ट, ठीक है, रेड्यूस लीफ एट द बेस, ठीक है। ब्रेक्ट क्या होती है, अब देखो ये है, ठीक है, जो फ्लावर विद ब्रेक्ट्स आर कॉल्ड ब्रेक्टियर, ठीक है। जिन फ्लावर्स में ब्रेक्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिन फ्लावर में ब्रेक्ट है उन्हें हम क्या कहेंगे, ब्रेक्टिएट कहेंगे, ठीक है, ब्रेक्टिएट। एंड दोज विदाउट ब्रेक्ट्स दैट इज कॉल्ड ई ब्रेक्टिएट, ठीक है। जिनके अंदर ब्रेक्ट्स है उन्हें तो हम कहेंगे ब्रेक्टिएट, और जिसमें नहीं है ब्रेक्ट उन्हें ई ब्रेक्टिएट कहेंगे, ठीक है। और ब्रेक्ट होता क्या है, अब ब्रेक्ट क्या होता है, ब्रेक्ट है रेड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसेल, ठीक है, जो रेड्यूस लीफ है, ठीक है, रेड्यूस लीफ है फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो फ्लावर लगा हुआ है और इसका पेडिसिल है, ये आगे फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर यहाँ आगे लगा हुआ है, ठीक है, ये फ्लावर हो गया, ठीक है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये फ्लावर हो गया। अब ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, और इसके बेस पर जो पेडिसिल है, ये वाला है, ये पेडिसिल है, ये पेडिसिल है, इसके बेस पर जो रेड्यूस लीफ होती है, जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो उसे हम ब्रेक्ट कहते हैं, ब्रेक्ट, दैट इज कॉल्ड ब्रेक्ट। और ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो ब्रेक्टिएट, एंड ब्रेक्ट एब्सेंट है देन इट इज कॉल्ड ई ब्रेक्टिएट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट आता अपना based on the position of calyx, corolla and endoecium in respect of ovary on thalamus, ठीक है ना। थैलेमस क्या था, जो स्वेलोन पार्ट, जो स्वेलोन एंड ऑफ पेडिसिल, उसे थैलेमस कहा था, ठीक है, थैलेमस कहा था, ठीक है। थैलेमस क्या है, जो स्वेलोन एंड ऑफ पेडिसिल, दैट इज कॉल्ड थैलेमस, है ना। अब जो बेस्ड ऑन पोजिशन, ठीक है, अब कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, इन तीनों की पोजीशन, जो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम की पोजीशन है, ठीक है, इनकी पोजीशन है वो ओवरी के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, ओवरी के रेस्पेक्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में है, ओवरी के रेस्पेक्ट में। किस पर, थैलेमस पर। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, इन इन तीनों की जो पोजीशन है ओवरी के रेस्पेक्ट में, जो थैलेमस पर, ठीक है, उसके बेस पर जो थ्री टाइप के फ्लावर होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम द फ्लावर
आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस। हाइपो है ना, हाइपो है ना, हाइपो मीनिंग समझ आ रहा है, हाइपोगाइनस। अब देखो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पर थोड़ा फिगर बता देते हैं, एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस, ठीक है। ये फिगर दिख रहे हैं आपको। तो ये सबसे पहला है वो हाइपोगाइनस का है, ठीक है, हाइपोगाइनस का है, ठीक है। किसका है? हाइपोगाइनस का है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसका है? हाइपोगाइनस का। बच्चों समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। तो जो पहला है वो किसका है? हाइपोगाइनस का है। मीनिंग क्या है? अब देखो हाइपो यानी कि जो बिलो, बिलो टू द जो गाइनोसियम, ये गाइनोसियम है, ये गाइनोसियम है। इस गाइनोसियम के नीचे से सारे जो अनदर पार्ट्स है वो एराइज होते हैं, वहां पर होते हैं, ठीक है, नीचे, यानी कि हाइपोगाइनस है, ठीक है। और जो ओवरी है, ओवरी है वो ऊपर है, ओवरी है वो सुपीरियर है। तो ओवरी ऊपर है, ऊपर मीन्स, तो इसे हम कहेंगे सुपीरियर, है ना। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सुपीरियर। क्या कहेंगे? सुपीरियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे? सुपीरियर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आता है पेरिगाइनस। क्या आता है? पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में जो लेवल है इन सब का, तीनों का लगभग सेम होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल होता है। ये भी पेरिगाइनस में, इनमें तीनों का लेवल जो, मतलब इनका लेवल है वो सेम है, ठीक है। जो कैलिक्स कोरला एंड एंड्रोसियम का लेवल सेम है, जो किसके, मतलब जो है वो ओवरी के लगभग चारों का लेवल सेम है, इसलिए इन्हें पेरिगाइनस। और इनमें ओवरी कैसा होता है? ओवरी होता है हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर होता है, जो किसमें होता है? पेरिगाइनस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना एपिगाइनस। नेक्स्ट आता है अपना एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है? ओवरी है, ओवरी है वो थैलेमस से कवर्ड हो जाता है, ओवरी इस टाइप से कवर हो जाएगा, ओवरी इस टाइप से कवर हो जाता है। और जो इसमें जो अनदर पार्ट है वो किधर होते हैं? वो इसके ऊपर होते हैं, ऊपर होते हैं, है ना, ऊपर होते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये ऊपर होते हैं, ठीक है। और इस टाइप में ओवरी होता है वो कैसा होता है? इन्फीरियर। ओवरी कैसा होता है? इन्फीरियर, ठीक है, इन्फीरियर होता है ओवरी। कैसा होता है? इन्फीरियर, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे अब देखते हैं ना, वो तो आपको डायग्राम तो समझ में आ गया, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो इन हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। अब देखो हाइपोगाइनस में, हाइपो यानी कि नीचे, हाइपो मीन्स बिलो। अब देखो गाइनस यानी कि गाइनोसियम, गाइनोसियम से जो अनदर पार्ट है वो नीचे होते हैं। मीनिंग क्या है? मतलब जो गाइनोसियम है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, जबकि अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, इसके नीचे होते हैं। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, यानी कि हाईएस्ट पोजीशन पे है, इसका मतलब सुपीरियर ऊपर है, जो कि मस्टर्ड होता है, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ठीक है। चाइना रोज और ब्रिंजल में है वो इस टाइप का होता है, चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड इनमें होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड आ गया पेरिगाइनस का। पेरिगाइनस में क्या है? गाइनोसियम है वो सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लोर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस, ऑल थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। अब देखो जो अनोदर पार्ट है वो जो फ्लावर के है वो थैलेमस की रिम पर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और सेम लेवल पे होते हैं। गाइनोसियम एंड अनोदर पार्ट है, जो अदर पार्ट है वो सेम लेवल पे होते हैं। तो इस टाइप के जो पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिगाइनस, इस टाइप के को बोलते हैं पेरिगाइनस। क्या बोलते हैं? पेरिगाइनस, है ना। बहुत बढ़िया, है ना। क्या बोलते हैं? पेरिगाइनस। क्या बोलते हैं? पेरिगाइनस। और पेरिगाइनस में क्या होता है? पेरिगाइनस में जो ओवरी होता है, ओवरी होता है वो हाफ इन्फीरियर होता है, हाफ इन्फीरियर होता है या फिर हाफ सुपीरियर होता है, बस यही है, कुछ नहीं, ठीक है। इसका एग्जांपल है पल्म, रोज, पीच, ठीक है, पल्म, रोज, पीच, ठीक है, पल्म, रोज, पीच, ठीक है। इसके एग्जांपल पल्म, रोज, पीच है। और जो हाइपोगाइनस के एग्जांपल थे जो थे मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज, ब्रिंजल, चाइना रोज, ये थे, ठीक है। और अब आता है एपिगाइनस। एपिगाइनस का मीनिंग क्या है? एपी यानी कि
ऊपर, एपी मीन्स ऊपर, ऊपर क्या होते हैं, जो अदर पार्ट ऑफ फ्लावर जो ऊपर होते हैं, किसके, गायनस के, गायनोसियम के ऊपर होते हैं। अनदर पार्ट, जो अदर पार्ट है फ्लावर के, वो गायनोसियम के ऊपर होते हैं। तो समझ में आ रहा है गायन, एपिगाइनस का मीनिंग है द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो upward enclosing the ovary completely and getting fused with it। ठीक है, जो थैलेमस था वो उसके ऊपर ग्रो किया, यहाँ पर हमने देखा, और उसके साथ में अटैच हो गया। ठीक है, यूं अटैच हो गया था। ठीक है, यूं, यूं है ना, और ये फ्लावर है। ठीक है, यूं। ठीक है, तो इस टाइप से अटैच हो गया था। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से हो गया। ठीक है, हाँ, तो अटैच हो गया था। द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, है ना। अभी बताया कि जो अनदर पार्ट होते हैं, अदर पार्ट है फ्लावर के, वो ओवरी के अबव है, वो अराइज होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, जो है वो अराइज अबव द ओवरी, हैंस द ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर, और इसमें ओवरी है वो इन्फीरियर जो कहा जाएगा, एज इन फ्लावर ऑफ गुआवा, कुकुम्बर एंड द रे ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, जो रे फ्लोरेट ऑफ, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, जो सनफ्लावर में भी होता है, कुकुम्बर में भी होता है, गुआवा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सनफ्लावर यानी कि जो सूरजमुखी होती है उसमें इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें उसमें किस टाइप का होता है कि ये बीच में होते हैं डिस्क से। ठीक है, डिस्क से फ्लोरेट्स होते हैं, और साइड में यूं, यूं, यूं ये फ्लोरेट्स होते हैं, जो रे फ्लोरेट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, रे फ्लोरेट्स होते हैं। ठीक है, इस टाइप से होता है। बहुत बढ़िया, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देखेंगे। ठीक है, जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर, बच्चों समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए बच्चों, है ना। इसी तरह से, इसी तरह ही हम आगे आपको ये लेक्चर बढ़िया तरीके से देते रहेंगे। ठीक है, तो अब पार्ट ऑफ फ्लावर देखते हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट होते हैं, 4 फ्लोरोल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, कौन कौन से हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 पार्ट हो गए कि कौन कौन से, कैलिक्स सबसे बाहर होता है, कोरोला उसके ऊपर होता है, ठीक, एंडोसियम, नेक्स्ट गाइनोसियम। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कैलिक्स। अब देखो कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स मीन्स जो सबसे बाहरी होता है। ठीक है, द कैलिक्स इज आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर, वोल ऑफ, वूल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर आर कॉल्ड सेपल। इसके मेंबर होते हैं वो सेपल। ठीक है, जो इसकी यूनिट होती है, जो यूनिट होती है उसे हम यूनिट, यूनिट है वो सेपल है। ठीक है, क्या है, सेपल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जनरली सेपल आर ग्रीन। अब देखो ये ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। अब देखो इनका जो काम क्या है, ये जो फ्लावर है उसको बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैलिक्स में भी गैमोसेपलस। अब देखो ज़्यादा सेपल है, और वो एक दूसरे से है वो अटैच्ड है। ठीक है, अटैच टू ईच अदर। ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड गैमोसेपलस। ठीक है, सेपल्स यूनिटेड, यूनाइटेड, और पॉलीसेपलस, पॉलीसेपल सेपलस मीन्स सेपल्स है वो फ्री है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं, अटैच नहीं है। ठीक है, तो इसका मीनिंग है पॉलीसेपलस, और गैमोसेपलस में अटैच्ड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कोरोला। कोरोला, कोरोला इज पेटल्स। ठीक है, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल, जो इसकी एक यूनिट होती है उसे पेटल कहते हैं। पेटल आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड। अब देखो ये कलर्ड होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब देखो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक कैलिक्स, कोरोला में बी फ्यूज्ड। ठीक है, अब देखो ये आपस में जुड़े हो सकते हैं, और नहीं भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें होता है when दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, या फिर अटैच टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड गैमोपेटलस। या फिर पेटल्स है वो यूनाइटेड होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। ठीक है, पेटल है वो यूनाइटेड हो तब इसे हम कहेंगे गैमोपेटलस, और जब पेटल है वो फ्री होंगे, अटैच नहीं होते हैं, तब उसे कहेंगे हम
पॉलीपेटलस यानी कि बहुत सारे पेटल्स फ्री होते हैं, यूं यूं यूं, है ना। द शेप एंड कलर ऑफ कोरला वेरी ग्रेटली इन प्लांट, ठीक है, जो कि अलग अलग होता है, डिफरेंट, जो कि वेरी करता है, ठीक है। कोरला में भी ट्यूबुलर, अब देखो कोरला ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप और व्हील शेप, ठीक है। इनके अलग अलग शेप होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ पे पार्ट बता देते हैं, ठीक है। तो जो हमने अभी जो ये पेडिसल है, पेडिसल जिस पर पुष्प लगा हो, पेडिसल, ठीक है, जो पेडिसल जैसे हमने पिटियोल कहा था ना, जो लीफ के लिए पिटियोल होता है, पिटियोल पिटियोल होता है, लीफ के लिए पिटियोल होता है, उसी टाइप से जो फ्लावर के लिए होता है, जो फ्लावर के लिए होता है उसे पेडिसिल कहते हैं, क्या कहते हैं, पेडिसिल, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर चार पार्ट दिख रहे हैं आपको, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है कैलिक्स, उसके अब होता है कोरोला, देन गाइनोसियम, गाइनोसियम होता है वो एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, है ना, एंड्रोसियम और, है ना, एंड्रोसियम और, हाँ जो, हाँ एंड्रोसियम की बात हो रही है, एंड्रोसियम है वो, एंड्रोसियम है वो गाइनोसियम और पेटल के बीच होता है, ठीक है, पेटल या फिर कोरला, कोरला के बीच में होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये देख लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, ये कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है, कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है। कोरला है वो डिफरेंट टाइप का होता है, ट्यूबुलर हो सकता है, व्हील शेप्ड हो सकता है ना, बेल शेप हो सकता है, और ब्राइटली कलर्ड होता है, ठीक है, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट, ये एंड्रोसियम आपको दिख रहा है, ये एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम ये इस टाइप का है, ठीक है, एंड्रोसियम है। ऊपर ये है वो जो, इसमें जो एक यूनिट होती है उसे स्टेमन कहते हैं, स्टेमन, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, स्टेमन, क्या कहते हैं, स्टेमन, स्टेमन, ठीक है। बहुत बढ़िया। और गायनोसियम ये आपको दिख रहा है, गायनोसियम की यूनिट को पिस्टिल या फिर कार्पल कहते हैं, क्या कहते हैं, पिस्टिल और कार्पल, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन क्या होता है, अब एस्टिवेशन का मीनिंग क्या है, अब एस्टिवेशन का है जो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, है ना। अब देखो इसमें क्या है कि सेपल पेटल्स का है वो इन फ्लोरल बर्ड विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक अरेंजमेंट है, सेपल और पेटल्स का फ्लोरल बर्ड में अरेंजमेंट है जो कि अदर में मेंबर के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, जो ऑफ द सेम होल इज नॉन एज एस्टिवेशन, ठीक है। एक ही जो इस टाइप का एक साइकिल बनता है, उस एक ही साइकिल में है वो, ठीक है, उसमें तो उसका अरेंजमेंट है, ठीक है, सेपल्स और पेटल का अरेंजमेंट है, बस किसमें, फ्लोरल बर्ड में है, विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वोल इज नॉन एज एस्टिवेशन, ठीक है। अब यही एस्टिवेशन है और कुछ नहीं है, यही एस्टिवेशन है। तो इसमें जो मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर जो कि होते हैं वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, है ना, एंड वैक्सिलरी, ठीक है। वेलवेट होता है एक, तो ट्विस्टेड होता है, इम्ब्रिकेट होता है, एंड वैक्सिलरी, ये मैन 4 टाइप के होते हैं, है ना, ठीक है। when when sepal or petals in whole just touch one another at margin, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग, अब देखो कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है ना। एक जो इसमें आपको फिगर बताते हैं, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, जो ये जो फिगर है, फर्स्ट फिगर, ठीक है, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ओनली टच हो रहा है, ये देखो एक पेटल या फिर सेपल है जो कि दूसरे को टच कर रहा है, इसके ऊपर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ठीक है, ओनली टच हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के बोलते हैं हम वेलवेट टाइप, ठीक है, वेलवेट टाइप। नेक्स्ट सेकंड है वो है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में क्या होता है, एक एंड बाहर रहता है, एक एंड ओवरलैपिंग करता है, एक एंड दूसरे सेपल या पेटल के नीचे होता है, ये इस टाइप से, ठीक है, एक एंड ऊपर एक एंड नीचे इस टाइप से होता है, ठीक है, एक एंड ऊपर एक एंड नीचे, ये इस टाइप से आपको दिख रहा है, एक एंड ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, है ना, इस टाइप से।
एक यूं, है ना, इस टाइप से होता है। बहुत बढ़िया। ये कौन सा है? ये है ट्विस्टेड। कौन सा है? ट्विस्टेड, है ना। नेक्स्ट आता है थर्ड। नेक्स्ट थर्ड आता है इम्ब्रिकेट। नेक्स्ट थर्ड है वो इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में दो, अब देखो, एक के बोथ एंड है वो बाहर रहते हैं और एक के बोथ एंड है वो इनसाइड में होते हैं, ठीक है। दोनों एंड है वो इनसाइड में होते हैं, पेटल या फिर सेपल के दोनों एंड है वो अंदर हो और एक के दोनों एंड बाहर हो, आउटसाइड में हो, ठीक है। एक के दोनों एंड बाहर है, अब देखो इसके दोनों एंड है वो बाहर है और एक के दोनों एंड अंदर है, ठीक है। तो इस टाइप का होता है, वो होता है जो क्या होता है, वो इम्ब्रिकेट टाइप का होता है। नेक्स्ट वैक्सिलरी। अब वैक्सिलरी में क्या होता है? वैक्सिलरी में एक स्टैंड जो बड़ा जो होता है, ठीक है, जो सेपल या पेटल होता है, उसके अंदर दो होते हैं, ठीक है। देन सबसे छोटे जो स्मॉलेस्ट जो पेटल और सेपल्स होते हैं उन्हें हम कील कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड कील, ठीक है। उन्हें हम कील कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं, ठीक है। द मोड ऑफ देख लिया, ठीक है। फोर टाइप के देखे। व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन वोल्स जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, ठीक है। जो इनके मार्जिन है वो टच होते हैं, नॉट ओवरलैपिंग, विदाउट ओवरलैपिंग, एज इन जो इस टाइप का होता है कैलोट्रोपिक्स में, और इसको हम कहते हैं वेलवेट, वेलवेट। इफ वन मार्जिन, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इस हिंदी में बोलते हैं कोर स्पर्शी। कोर स्पर्शी क्या बोलते हैं? कोर स्पर्शी क्या बोलते हैं इसे? कोर स्पर्शी बोलते हैं, ठीक है। कोर यानी कि एज, जो मार्जिन है, कोर यानी कि मार्जिन को स्पर्श कर रहा है, ओनली टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच। कोर स्पर्शी, है ना, टच कर रहा है, ठीक है। तो है ना, हाँ। तो फिर हाँ, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो ये किस में आता? कैलोट्रोपिस में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, इस टाइप से जो है वो हमने देखा कि एक आगे आगे है वो ओवरलैप होता जाए, ठीक है। ओवरलैप होता जाए, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं? इस टाइप को हम कहते हैं, जो कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्विस्टेड, है ना। क्या कहते हैं? ट्विस्टेड। इस टाइप को हम क्या कहते हैं? ट्विस्टेड। इस टाइप को हम कहते हैं ट्विस्टेड, जो किस में होता है? चाइना रोज, लेडी फिंगर्स एंड कॉटन, ठीक है। लेडी फिंगर, कॉटन, है ना, चाइना रोल इसमें होता है। वो किस टाइप का होता है? वो होता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड यानी कि मतलब जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है, एक अंदर होता है एक बाहर होता है, ठीक है, इस टाइप से, है ना। दिख रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, if the margin of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, as in केशिया गुलमोहर, द एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। इस टाइप के को हम इम्ब्रिकेट कहते हैं, ठीक है। इम्ब्रिकेट यानी कि इसमें कोई स्पेसी जो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, जो किस में होती है? केशिया गुलमोहर, यानी कि इसमें दो है वो बाहर होते हैं और दो है वो अंदर होते हैं, दो अंदर दो बाहर, ठीक है। यानी कि यूं, ठीक है, एक, दो, फिर यूं इस टाइप से होता है, ठीक है। दो अंदर दो बाहर इस टाइप से होता है, ठीक है। दो इनसाइड एंड टू, मतलब दो एंड, मतलब दो एंड आउटसाइड, दो एंड आउटसाइड एंड दो एंड इनसाइड, यानी कि एक, एक जो पेटल है वो अंदर होता है, एक पेटल बाहर होता है, ठीक है। एक पेटल अंदर और एक पेटल बाहर होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ नहीं हुई? देखते आपको इस फिगर में वापस बताते, ठीक है। समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से कि हाँ, जो टोटल 5 ही होते हैं, ठीक है। एक वहाँ पर ज़्यादा हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक ये है जो कि अंदर बना लिया, एक है वो जो दो इसके एंड बाहर रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से होगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से, और यहाँ पर भी इस टाइप से, और इधर अंदर जाएगा, ठीक है।
क्योंकि इसके दोनों एंड बाहर रहेंगे, इसके दोनों एंड बाहर और इसके दोनों एंड अंदर रहेंगे, तो इस टाइप के को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। और इम्ब्रिकेट होता है वो होता है केशिया एंड गुलमोहर में, ठीक है, किसमें होता है, केशिया एंड गुलमोहर, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन पी एंड बीन फ्लावर देयर आर 5 petals, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड overlaps the two lateral petal wings, which in turn overlap the two smallest anterior petal, उनको कील कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन इज नोन एज वैक्सिली और पेपिलियोनेसियस, ठीक है, पेपिलियोनेसियस, ठीक है। तो इसमें जो बड़ा वाला होता है उसे हम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड होता है, और जो टू लेटरल पेटल होते हैं उन्हें विंग्स कहते हैं, एंड जो स्मॉलेस्ट होते हैं उन्हें कील कहते हैं। इस टाइप का किसमें होता है, जो पी में होता है, किसमें होता है, पी, यानी कि मटर में होता है, ठीक है, किसमें होता है, पी एन बीन में, ठीक है, पी और बीन में होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं एंड्रोसियम एंड गायनोसियम के अबाउट, ठीक है, गायनोसियम के बारे में देखते हैं हम। अबाउट द एंड्रोसियम एंड अबाउट द गायनोसियम देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, है ना। तो एंड्रोसियम, ठीक है, एंड्रोसियम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, अब देखो इसकी यूनिट को स्टेमन कहते हैं। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब देखो हमने देख लिया था कि जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को है वो रिप्रेजेंट करता है। कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और फिलामेंट एंड एंथर, ठीक है। अब देखो इसमें एक स्टॉक होता है, ठीक है, स्टॉक होता है, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये देखो यहाँ पर हम इस टाइप से बना देंगे थोड़ा सा, ये एंथर है, ये पूरा, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, ये है एंथर, दैट इज कॉल्ड, इसे कहेंगे हम, जो ऊपर वाला पार्ट ये वाला एंथर है, और जो ये वाला फिलामेंट है, ठीक है, ये क्या है, फिलामेंट है। तो इसके टू पार्ट हो गए, और ये जो फिलामेंट और एंथर जो एक स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं, मतलब उसे कनेक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं, बीच में होती है इनके, कनेक्टिव होती है, ठीक है, कनेक्टिव होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट, इसमें जो फिलामेंट और एंथर होते हैं, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब, ठीक है, यूजुअली बाइलोब्ड होता है। ईच लोब हैज 2 चैम्बर, ठीक है। अब देखो हमने एक एक लोब ये है, दूसरी लोब ये है, अब ये दो लोब बाइलोब्ड हो गए, ठीक है। और इस एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, एक लोब में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं, 2 चैम्बर। इसका जो हम फिगर बनाते थोड़ा बढ़िया तरीके से, 2 चैम्बर किस टाइप से होते हैं, एक ये लोब है, एक ये लोब है, ठीक है, यहाँ पर है वो कनेक्टिव है, ठीक है, यहाँ से ये जुड़े हुए जो कि फिलामेंट से, ठीक है, एक ये, एक ये, एक, ठीक है। तो ये 4 है वो चैम्बर हो गए, ठीक है, 4 चैम्बर हो गए टोटल। यानी कि ये जो है वो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हमने लिया है, कि इसमें ये वाला है वो एक लोब है, जो एक लोब है, ठीक है, ये वाला दूसरा लोब है। वर्टिकल में ये इस टाइप से दिख रहे थे आपको, ठीक है, वर्टिकल में जो लॉन्गिट्यूडनल में आपको इस टाइप से दिख रहे थे, और ये अपना ट्रांसवर्स है, ठीक है, ट्रांसवर्स है, ठीक है। तो इसमें आपको इस टाइप से दिख रहे हैं कि इसमें जो ईच में 2 चैम्बर, ठीक है, इस एक में कितने चैम्बर दिख रहे हैं आपको, 2 चैम्बर, एक चैम्बर ये, दूसरा चैम्बर ये, इसमें भी सेकंड जो लोब है उसमें भी 2 चैम्बर दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 चैम्बर। द पोलन सैक, ठीक है। अब देखो ये है वो पोलन सैक, इन्हें हम क्या कहते हैं, पोलन सैक। ये 2 चैम्बर है, इन्हें पोलन सैक कहते हैं। अभी देखो एंथर था, ठीक है, एंथर में, ठीक है, एंथर था, एंथर, इसमें दो, जो ये सैक हो गई ये वाले, ठीक है, इन्हें पोलन सैक कहते हैं, ठीक है, जो चैम्बर थे उन्हें पोलन सैक, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, द पोलन ग्रेन, है ना, द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन सैक्स, ठीक है। अब देखो जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, वो पोलन सैक में प्रोड्यूस होते हैं।
और जो स्टेराइल 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 स्टेमन होता है उसे स्टेमिनोड कहते हैं, ठीक है। स्टेराइल जो होता है, स्टेराइल यानी कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, जो स्टेराइल होता है उसे हम स्टेमिनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमिनोड। क्या कहते हैं? स्टेमिनोड। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, stamen of flower may be united with other members such as petal among themselves, ठीक है। अब देखो, ये फ्लावर है जो दूसरे जो पेटल्स और among themselves उनके खुद के बीच में ये है वो जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। ये एक जो है क्या है, ये है अपना एंड्रोसियम, यानी कि एक स्टेमन, ये दूसरा स्टेमन, ये इस टाइप से स्टेमन है, और यहाँ पर है वो पेटल है, ठीक है। अब ये पेटल है, अब देखो ये पेटल से अटैच होगा, यदि ये फिलामेंट है इसका, ये पेटल से अटैच होगा तो इसे हम कहेंगे, इस टाइप को हम कहेंगे दे आर एपिपेटलस एज इन ब्रिंजल। व्हेन स्टेमन आर अटैच्ड टू पेटल, अब देखो स्टेमन है वो पेटल से अटैच्ड हो गया, ठीक है। किससे अटैच हो गया? किससे अटैच हो गया? किससे अटैच हो गया? पेटल से अटैच हो गया, तो इसे हम कहेंगे एपिपेटलस, ठीक है। तो जो होता है ब्रिंजल में, ब्रिंजल में कैसा होता है? एपिपेटलस। और एपिफिलस, एपिफाइलस व्हेन अटैच टू द पेरियंथ। अब देखो पेरियंथ से जुड़ेगा, जब स्टेमन है वो पेरियंथ से जुड़ेगा तब इसे कहेंगे हम एपिफाइलस, ठीक है। एपिफिलस जो कि लिली में होता है, लिली के फ्लावर में होता है, ठीक है। द स्टेमन इन ए फ्लावर, द स्टेमन इन ए फ्लावर मे एदर रिमेन फ्री। अब देखो फ्री होंगे तो इसे पॉलीएंड्रस कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीएंड्रस। और मे बी यूनाइटेड, अब देखो यूनाइटेड भी हो सकते हैं वेरिंग डिग्रीज, ठीक है। इन वेरिंग डिग्री, जो अलग अलग डिग्री में होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू वन ब्रांच। अब देखो एक ब्रांच में होगा तो उसे मोनोडेल्फस कहेंगे, ठीक है। एक बंच में, ठीक है, एक बंच में यानी कि एक ग्रुप में, एक बंडल में, ठीक है। एक बंडल या फिर एक बंच में हो गए तो उसे मोनोडेल्फस कहेंगे, एज इन चाइना रोज। टू बंडल होंगे तो उसे कहेंगे हम डाइडेल्फस, ठीक है। टू बंडल होंगे डाइडेल्फस एज इन पी। और इनटू मोर देन टू बंडल्स, दैट इज जो होगा पॉलीडेल्फस होगा, वो सिट्रस में होगा। सिट्रस में होता है वो पॉलीडेल्फस, यानी कि जो मोर देन टू है वो बंडल होते हैं, ठीक है। उसमें दो से ज़्यादा बंडल होते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीडेल्फस, ठीक है। देयर देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड, ठीक है। जो साल्विया और मस्टर्ड होता है उसमें जो फिलामेंट होती है, फिलामेंट उसमें उसकी लेंथ में है वो वेरिएशन होती है, अलग अलग, एक लंबा एक छोटा, इस टाइप से वेरिएशन होती है किसमें? साल्विया और मस्टर्ड के है वो फिलामेंट में, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो जो मोनोडेल्फस यानी कि एक बंच हो, एक बंडल हो, यानी कि बहुत सारे स्टेमन है वो एक बंडल में है वो यहाँ पर अटैच्ड हो गए, एक बंडल में ये स्टेमन है, ठीक है। एक बंडल में जो कि होता है चाइना रोज में, एक बंडल में हो गए, ठीक है। अब देखो टू बंडल में, टू बंडल यानी कि डाइडेल्फस कंडीशन हो गई, वो होगी पी। अब मटर में किस टाइप से होगा? इसमें होता है एक पोलन, ऐसी जो स्टेमन होता है ऐसे ही होता है, प्लस 9 स्टेमन होते हैं वो एक साथ में जुड़कर, जो 9 स्टेमन है वो एक साथ में जुड़ते हैं, 9 स्टेमन है वो एक साथ में जुड़ते हैं तो एक बंडल बनता है, और एक स्टेमन एज इट इज रहता है तो ये दो बंडल बन गए, ठीक है। इस टाइप का होता है। और डाइडेल्फस वो किस में होता है? पी में होता है। और पॉलीडेल्फस होता है सिट्रस में, यानी कि ज़्यादा बंडल होते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है गायनोसियम पे। अपनी हेडिंग है गायनोसियम, ठीक है। गायनोसियम, गायनोसियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, फीमेल, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ द फ्लावर, इज मेड ऑफ वन और मोर कार्पल्स, ठीक है। अब इसकी यूनिट है वो कार्पल होती है या पिस्टिल, ठीक है। एक कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट नैमली, अब देखो इसमें कार्पल में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या होता है? ओवरी होता है जो बेसल पार्ट होता है, जो कि जो जो होता है जो एनलार्ज्ड पार्ट होता है, एनलार्ज जो इस टाइप से होता है, यो एनलार्ज्ड पार्ट होता है वो ओवरी होता है। एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो होती है स्टाइल।
एंड जो ये स्ट्रक्चर है जो सबसे ऊपर की तरफ है, जो टिप ऑफ स्टाइल, इसे कहेंगे हम स्टिग्मा। स्टिग्मा है ना, बहुत बढ़िया। तो इसमें देखते हैं हम, ओवरी इज एनलार्ज्ड बेसल पार्ट, ठीक है, ओवरी है वो बेसल पार्ट है, क्या है, बेसल पार्ट है, और ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, अब इसके ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड ट्यूब होती है ना, और उसे स्टाइल कहते हैं। द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा, अब स्टिग्मा सबसे ऊपरी स्ट्रक्चर हमने बताई अभी, है ना, इस टाइप से होता है। ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये ओवरी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। द स्टिग्मा यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन, ठीक है। अब देखो, जो स्टिग्मा होती है वो पोलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव सरफेस होती है, ठीक है। स्टिग्मा होती है वो पोलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव सरफेस होती है। यहाँ पर पोलन ग्रेन आते हैं, ठीक है, यहाँ पर पोलन ग्रेन आते हैं और इधर चिपक जाते हैं, ठीक है, उसके लिए रिसेप्टिव सरफेस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ईच ओवरी बियर one or more ovules attached to a flattened क्यूजन लाइक प्लेसेंटा, ठीक है। अब देखो, ये है वो, क्या होते हैं, जो ओवरी है वो वन और मोर ओव्यूल्स होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं, ठीक है। जो ओव्यूल होते हैं वो अटैच्ड किससे होते हैं, प्लेसेंटा से, ठीक है, किससे होते हैं, प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, जो कि क्यूजन लाइक प्लेसेंटा से अटैच हो, ठीक है, फ्लैटन्ड और क्यूजन लाइक प्लेसेंट, ठीक है। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो, मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री। अब देखो, फ्री किस में होते हैं, अब देखो, अब देखो ज़्यादा कार्पल है अपने पास में, ठीक है, फ्लावर में ज़्यादा कार्पल है और फ्री है, जो कि होते हैं लोटस और रोज में, ठीक है। लोटस और रोज में होते हैं वो फ्री होते हैं, फ्री होते हैं, इसे बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है, इसे एपोकार्पस। दे आर टर्म सिन कार्पस व्हेन कार्पल आर फ्यूज्ड एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो, ठीक है। मस्टर्ड और टोमेटो में तो होता है फ्यूज, ठीक है, मीन इसको कहते हैं सिन कार्पस, मस्टर्ड एंड टोमेटो। और लोटस और रोज में कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री मीन्स एपोकार्पस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स, अब देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन से ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब प्लेसेंटेशन, ठीक है, प्लेसेंटेशन कुछ नहीं है, ठीक है, प्लेसेंटेशन थोड़ा सा है, ठीक है। अब ठीक है, प्लेसेंटेशन भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है, प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज नॉन एज प्लेसेंटेशन, ठीक है। अब देखो, जो ओवरी होता है उस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं, ठीक है, ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है, उसे ही हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। किस टाइप का जो प्लेसेंट मतलब अरेंजमेंट है, उस टाइप से उसका अलग टाइप का प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंट टाइप के होते हैं प्लेसेंटेशन, इसमें सबसे पहला मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, ठीक है, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म ए, ठीक है, प्लेसेंटा फॉर्म्स ए रिज अलोंग द वेंट्रल सुचर ऑफ द ओवरी, ठीक है। अब देखो, जो प्लेसेंटा है वो वेंट्रल सुचर ऑफ ओवरी, ठीक है, वेंट्रल सुचर ऑफ ओवरी, ओवरी की वेंट्रल सुचर के अलोंग रिज का फॉर्म करती है, ठीक है, रिज को फॉर्म करती है, एंड द ओवरी जो ओव्यूल आर बोर्न ऑन दिस रिज। अब देखो, जो जो प्लेसेंटा थी, अब देखो जो प्लेसेंटा थी उसने रिज का फॉर्म किया, ठीक है, रिज को फॉर्म किया, ठीक है, रिज को फॉर्म किया, जो कि किसके अलोंग किया, वेंट्रल सुचर के अलोंग रिज को फॉर्म किया, ठीक है। और ये इस टाइप से होता है, ठीक है, आपको बता देते हैं, ठीक है, यूं इस टाइप से होता है। इसमें यहाँ पर ये ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये वाला ओव्यूल है, ठीक है। तो
जो इसकी रिज होती है, वेंट्रल सुचर होती है, उससे उसके अलोंग है वो रिज का फॉर्म होती है, ठीक है, रिज फॉर्म होती है, ये रिज है, ठीक है, ये रिज है, ये वेंट्रल सुचर है, इसके अलोंग रिज फॉर्म होती है, इसके ऊपर ही ये प्लेसेंटा बन रही है, ये वाली प्लेसेंटा बन रही है। ये एक तरह से आपको जो पी का दिख रहा होगा, ठीक है, पी, पी यानी कि मटर, मटर का फ्लावर इस टाइप से होता है, ठीक है, मटर से, मटर का फ्लावर इस टाइप से होता है, ठीक है, मटर का मतलब जो फ्रूट जो आप देखते हैं जो इस टाइप से होता है, ठीक है, आपको फिगर में बताते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसकी वेंट्रल, वेंट्रल सुचर है, इस पर प्लेसेंटा है, ठीक है, इस पर प्लेसेंटा का फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस पे ओव्यूल बन रही है, आपको दिख रहे हैं एक दो ये सारे ओव्यूल है, ठीक है। तो ये होता है जो मार्जिनल टाइप का होता है वो किस में होता है, वो होता है अपने जो होता है पी में, ठीक है, किस में होता है, पी में, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया पी में, ठीक है, पी में, ठीक है। नेक्स्ट, when the placenta is axial and the ovule are attached to it a multilocular ovary, ठीक है। अब देखो प्लेसेंटा है वो एक्सियल है, यानी कि एक्सियल है, यहाँ पर है, और इसमें यूं होते, ठीक है, इस टाइप से, ये प्लेसेंटा है यहाँ पर है, एक्सियल में है, ठीक है, एक्सियल में है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लेसेंटा कैसी है, एक्सियल है, एंड द ओव्यूल आर अटैच्ड टू इट्स मल्टीलोकुलर ओवरी, ठीक है। अब देखो मल्टीलोकुलर यानी कि जो इसमें चैम्बर है वो ज़्यादा है, ठीक है, एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा है, तो इसमें जो ओव्यूल है वो अटैच्ड मल्टीलोकुलर ओवरी से अटैच्ड होते हैं। द प्लेसेंटेशन said to be exile as in चाइना रोज, आपको फिगर में बताते हैं, ये देख सकते हैं आप, जो ये यहाँ पर है वो जो एक्साइल पर है वो प्लेसेंटा होती है, यहाँ से ओवरी जो ओव्यूल है वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है, इसमें मल्टी लॉक्यूलर ओवरी होता है, ठीक है, कैसा होता है, मल्टी लॉक्यूलर ओवरी किस में होता है, चाइना रोज में, किस में होता है, चाइना रोज में, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एक्साइल हो गया, जो एक्साइल चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में होता है, ठीक है, क्या याद रखना है, चाइना रोज, लेमन और टोमेटो। और पी किस में था, पी किस में होता है, मतलब पी है वो किस में था, पी था मार्जिनल प्लेसेंटेशन में, ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन में पी था। और एक्साइल में कौन है, एक्साइल में है वो रोज है, चाइना रोज है, चाइना रोज मीन्स गुड़हल, क्या होता है, गुड़हल, गुड़हल होता है, ठीक है, टोमेटो, लेमन, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेराइटल, नेक्स्ट आता है पेराइटल, ठीक है, पेराइटल, ठीक है, पेराइटल प्लेसेंटेशन, द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट, ठीक है, मतलब वो जो ओव्यूल होते हैं ना, ओव्यूल है वो ये अपने पास में, ये अपने पास में ओवरी है, ठीक, ओवरी के इनर वॉल या फिर पेरिफेरी पर है वो ओव्यूल है वो बने, ठीक है, यहाँ पर। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, इस टाइप को हम कहते हैं पेराइटल, क्या कहते हैं, इस टाइप को हम कहते हैं पेराइटल, क्या कहते हैं, पेराइटल, है ना, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया। बच्चों समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो इसमें पेराइटल में ओवरी है वो कैसा होता है, ओवरी होता है वो वन चैम्बर्ड होता है, ठीक है, वन चैम्बर्ड होता है, ठीक है, ओवरी है वो वन चैम्बर्ड बट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। अब इनके बीच में फॉल्स सेप्टम भी होता है, ठीक है, इसमें एक फॉल्स सेप्टम होता है इस टाइप से, ठीक है, तो इसकी वजह से ये टू चैम्बर्ड हो जाता है, ठीक है, बिकम्स टू चैम्बर्ड, ठीक है, फॉल्स सेप्टम होता है, ठीक है, ये किस में होता है, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन में, ठीक है, जो पेराइटल होता है वो किस में होता है, मस्टर्ड, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन में कैसा होता है, जो होता है पेराइटल होता है, ठीक है, पेराइटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, when the ovule are born on central axis and septa are absent, ठीक है। अब देखो जो ओव्यूल है, ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल है ना, वो सेंट्रल एक्सिस पर बन रहे हैं, ठीक है, जो सेंट्रल एक्सिस पर बन रहे हैं और सेप्टा एब्सेंट है, ठीक है, तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे, इस टाइप को हम कहेंगे
इस टाइप को हम कहेंगे फ्री सेंट्रल, है ना। इस टाइप को हम कहेंगे फ्री सेंट्रल, क्या कहेंगे, फ्री सेंट्रल। और ये किस में होता है, डाइएंथस प्रिमरोज, प्रिमरोज डाइएंथस। एंड द प्लेसेंटसन इज, जो होता है फ्री सेंट्रल, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो होता है, ये वाला ठीक है। इसमें जो सेप्टा नहीं होता है और सेंट्रल पर होते हैं, ठीक है, सेंटर में है वो ओव्यूल बनते हैं, ठीक है। तो ये किस में होता है, डाइएंथस और प्रिमरोज में, ठीक है। किस में होता है, डाइएंथस एंड प्रिमरोज, किस में होता है, डाइएंथस एंड प्रिमरोज, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। किस में होता है, डाइएंथस प्रिमरोज, ठीक है। और जो आर मस्टर्ड और आर्जिमोन में कौन सा था, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन में था पैराइटल। एक्साइल था वो लेमन और टोमेटो और चाइना रोज में था। और मार्जिनल था वो पी में था, ठीक है। एक और है नेक्स्ट आगे, प्लेसेंटसन कॉल्ड फ्री सेंट्रल, ठीक है, फ्री सेंट्रल। अब नेक्स्ट है बेसल, बेसल प्लेसेंटसन, द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, ठीक है। अब देखो, जो बेसल प्लेसेंटेशन होता है, इसमें जो प्लेसेंटा होती है वो जो ओवरी के बेस से होती है, ओवरी है इसके बेस से प्लेसेंटा है वो निकलती है, यहाँ से अटैच्ड होती है, ठीक है। और सिंगल ओवल होता है, ओवल कैसा होता है, सिंगल होता है, ओवल कैसा होता है, सिंगल होता है। और ये किस में होता है, ये सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, इनमें होता है, बेसल होता है। आपको फिगर बता देते हैं, फिगर ये रहा, जो यहाँ देख सकते हैं आप, जो ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा बेस पर, ओवरी के बेस पर जुड़ी हुई है और इसमें एक ही ओव्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम द फ्रूट पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रूट जो सीड ये पढ़ेंगे। तो बच्चों लेक्चर यहाँ पर समाप्त करते हैं। लाइक कर दो इसको, समझ में आया तो है, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, है ना, ताकि जो भी नई अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।